फिर राजस्व मंत्री बने तो इनके घोटाले का क्षेत्र बड़ा हो गया। पहले सिर्फ कोरबा था, अब पूरा छत्तीसगढ़ हो गया। इन्होंने कोरबा में मेडिकल कॉलेज रोकने का प्रयास किया। ये तो भगवान भला करे मोदी जी का कि मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया और कोरबा को अस्पताल भी मिला, मेडिकल कॉलेज भी मिला। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब ये छत्तीसगढ़ है, भगवान राम का नैनीहाल है। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, अयोध्या तक, रामलल्ला तक आवाज जानी चाहिए। बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। 550 साल से, जब से मंदिर टूटा तब से रामलल्ला अपमानित व्यवस्था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और राम मंदिर को रोका। आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, 3 दिन पहले दीपावली मनाया ना? अरे जोर से बोलो, मनाया या नहीं मनाया? फटाके जलाए या नहीं जलाए? मगर इस बार आपको जरा 3 दीपावली मनाना है भाई, मनाओगे क्या? मगर पूछो तो सही कोरबा वालों कि 3 दीपावली किस चीज के लिए मनानी है? मैं बता दूं, देखो, एक दीपावली आप मना चुके, ठीक है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को कमल फूल की सरकार बनाकर मनानी है। मनाओगे क्या? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, और ये विशेष कर युवाओं, मैं आपको पूछने आया हूं, अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करने जाना है ना? जाना है ना? ये माताएं बहनें बोले जाना है ना? खर्चा होगा या नहीं होगा? मत करिएगा, मत करिएगा। भाजपा की गारंटी है, मोदी गारंटी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाओ। भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार सभी को बारी बारी अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन कराने वाली है। और ये भूपेश बघेल सरकार ना उनको आदिवासियों के कल्याण की पड़ी है, ना पिछड़ा वर्ग के कल्याण की पड़ी है, ना गरीब के कल्याण की पड़ी है। इन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने किया। मैं तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां गया, 20 जगह गया, जहां जहां गया वहां कहते हैं 30% भूपेश कक्का। मैं आपको बुलवाता हूं, 30%, 30%, 30%। शराब का 2000 करोड़ का घोटाला, कोयला परिवहन में 540 करोड़ का घोटाला, अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला, पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव ऐप, जुए की ऐप, 5000 करोड़ का घोटाला। देखो भाई, अंतर क्या होता है कांग्रेस और भाजपा वालों ने। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा, चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर जिस जगह चंद्रयान उतरा, मोदी जी ने वो स्पॉट का नाम रखा
शिव शक्ति पॉइंट क्या रखा, और मोदी जी ने महादेव का सम्मान करने का काम किया। और ये भूपेश कक्का महादेव के नाम से जुए का ऐप खोलकर महादेव का अपमान कर रहे हैं। महादेव का ये भूपेश कक्का अगर गलती से भी जीत गए, अभी क्या है उनके आसपास में लोग घूमते हैं, कोई बेचारा भक्त होता है वो महादेव महादेव बोलते हैं, तो जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है ऐसे भूपेश कक्का टूट पड़ते हैं। इतना डर गए हैं। महादेव ऐप के 5,000 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आदिवासियों के पैसे 700 करोड़ रुपया ये भूपेश कक्का खा गए, और एसटी एससी के भर्ती में भी घोटाला किया। और मित्रों, मैंने तो मेरे राजनीतिक जीवन में ढेर सारे घोटाले सुने हैं। 2G का घोटाला देखा, बोफोर्स तोप का घोटाला देखा, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला देखा, सबमरीन का घोटाला देखा, नेहरू जी के समय में जीप में घोटाला हुआ था, मगर कभी गाय के गोबर का घोटाला सुना है? अरे भूपेश कक्का ने तो गाय के गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोठान घोटाला कर कर गौ माता का गोबर भी बेच खाए। शर्म करो भूपेश। भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह के नेतृत्व में इस पिछड़े हुए बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया था। आपने उसको घोटाले का हब बनाकर छोड़ दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं कहकर जाता हूं, हमारे भूमिपुत्र को जिता दीजिए, कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। एक घोटाले के ऐप छत्तीसगढ़ जो भूपेश कक्का ने बनाया है, उसको शिक्षा का हब बनाकर रोजगारी का हब बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती पारदर्शी तरीके से कर हम युवाओं को 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जिन्होंने ये हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं, जिसमें आपके विधायक भी है, चैन की नींद सो लो भाई, कुछ दिन ही बाकी है। भाजपा सरकार सारा घोटाला करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेगी। कोई नहीं बचेगा। पाई पाई गरीब आदिवासियों की, पाई पाई पिछड़ा समाज की, उनसे उगलाएंगे और सरकारी खजाने में वापस डालने का काम आज हम करेंगे। मित्रों, हमारी मोदी गारंटी है कि एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाएंगे। आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ सीआईटी बनाएंगे। और ये बघेल ने वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया। शराबबंदी की घोषणा की, उल्टा पैसा कमाने के लिए होम डिलीवरी चालू की। नर्सरी के बाद स्नातकोत्तर शिक्षा का मुफ्त वादा था, पूरा नहीं किया। 10 लाख नौकरी का वादा था, पूरा नहीं किया। युवाओं को बेकारी भत्ता देना था, बेरोजगारी भत्ता युवाओं मिला है क्या? मिला है क्या? किसानों को 2 वर्ष का बोनस देना था, नहीं दिया। चिंता मत करिए, मोदी गारंटी है हर किसान का प्रति एकड़ 21 किलो धान 3100 रुपया से हम खरीदेंगे और बोनस भी 2 साल का पुराना देने का काम ये भाजपा सरकार है। ये मंडी टैक्स हटाने का वादा किया था, 2 गुना कर दिया। बिजली का बिल आधा करने का वादा किया था, नहीं किया।
स्व सहाय जूथों का कर्जा माफ करना था, नहीं किया। 22,000 बहनों को आंगनवाड़ी में जो खाना पकाती थी बेरोजगार किया। बुजुर्ग माताओं और वृद्धाओं का पेंशन नहीं दिया। प्रति वर्ष 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर देना था, नहीं दिया। मैं सारी माताओं बहनें को कहता हूं, चिंता मत करो, गैस के दाम जितने भी बढ़े, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर भाजपा सरकार देने वाली है। 50,000 रिक्त शिक्षकों की भर्ती करनी थी, नहीं किया। और मैं एक और गारंटी कहना चाहता हूं, हाथियों के आतंक में मरने वाले हर व्यक्ति को 7,50,000 की अनुग्रह राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी ने देश को सुरक्षा में सेंध लगाई, तुष्टीकरण की राजनीति की। मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को चौकबंद किया था। मनमोहन सिंह के राज में रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, बम धमाके करते थे, भाग जाते थे। मोदी जी के शासन में उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ PFI पर बैन लगाया, रोहिंग्या घुसपैठ पर अभी रेड कर NIA ने नकेल कसी, और इसके साथ नक्सलियों पर भी नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आज यहां कोरबा में कहकर जाता हूं, एक 5 साल कमल फूल की सरकार बना दो, हम छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। मित्रों, समाप्त कर देंगे। मित्रों, हमारा नीति और नीयत दोनों साफ है। ये आदिवासियों की बात करते हैं, क्या दिया आदिवासियों को? कुछ नहीं दिया, हमेशा अपमानित किया। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम किया है। 70 साल में कभी भी कांग्रेस पार्टी ने किसी भी आदिवासी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान कर रहे। मित्रों, 23 अलग अलग जनजातियों को सालों से अन्याय होता था, मोदी जी ने उनको दिया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिन मनाया। 10 स्थानों पर आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का म्यूजियम बनाया और आदिवासी कल्याण के बजट को 29,000 से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। एकलव्य विद्यालय 90 से 740 बनाए। DMF के तहत 75,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए दिया और सिकल सेल और एनीमिया का मिशन चालू करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने हर आदिवासी के घर में घर, बिजली, गैस, शौचालय, नल से जल और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को कहने आया हूं, अब तक 5 लाख रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। मित्रों, मुझे जाना है, थोड़ी देरी हो रही है, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं, एक डबल इंजन की सरकार बनाइए। ऊपर मोदी जी के हाथ में कमल
नीचे भी कमल फूल की सरकार, छत्तीसगढ़ में विकास ही विकास आएगा। मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाओगे? हमारे भूमिपुत्र को जिताओगे? 17 तारीख को कमल फूल पर बटन दबाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज के भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत के लिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और आइए अब आपको कोरबा से लिए चलते हैं दतिया। दतिया में पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी और ये प्रचार का बिल्कुल आखिरी क्षण इसे कहा जा सकता है, वहां पर हुंकार भर रही हैं पार्टी के